5 5 इंटू ये -2 पर जाएगा +2 -7 + 2 -5 टेस्ला, ये अपना आंसर। इजी, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको टिक करो, क्वेश्चन नंबर 3 को हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 ऑलरेडी कर चुके हैं, 5 ऑलरेडी कर चुके हैं, 6 अभी होगा नहीं, 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला देख क्वेश्चन नंबर 7 में, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, फिर से एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है ना। अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 5.2 एम्पियर, कितना करंट पास हो रहा है इससे, 5.2 एम्पियर, ठीक है ना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, वायर से 3.1 सेंटीमीटर की दूरी पे यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। तो क्या फाइंड आउट करने का है, बोल, बी फाइंड आउट करने का। करंट कितना दिया रे, आई कितना दिया देख, 5.2 एम्पियर, और ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, कैपिटल आर से। कितना दिया कैपिटल आर, 3.1 सेंटीमीटर, यानी कि 3.1 इंटू 10⁻² मीटर। सेम स्ट्रेट वायर का कंडीशन है, क्या फॉर्मूला आएगा बोल, B इज इक्वल टू μ0I/2πr, वैल्यूज पुट करो। B इज इक्वल टू μ0 4π इंटू 10⁻⁷ I, हाउ मच इज I, 5.2, 2 इंटू पाई कैपिटल आर कितना है रे, 3.1 इंटू 10⁻²। सॉल्व करते हैं इसको, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कट गया, कितना आ गया रे, 2। अब बाकी का जो बचा है उसको आपको लॉग से कैंसिल आउट करना पड़ेगा। 5.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करना है 3.1 से। 3.1 यानी 31 इज अ प्राइम नंबर, है ना। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग यूज करेंगे। 2 इंटू 5.2 डिवाइड बाई 3.1, 3.35, कितना आ रहा है बेटा, 3.35 इंटू ये -2 ऊपर गया, -7 -2 -5 टेस्ला। तो बोथ द क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली सेम, ओनली द डेटा हैज बीन चेंज। दोनों एकदम डिक्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, खाली डेटा उसने चेंज किया। ठीक है, आगे बढ़ो, टिक करो उसको भी। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, इसको 8.3 कैसे आ रहे, हाँ चेक करता हूं मेरे को भी, टिक किया उसको। अभी देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 अभी नहीं हो पाएगा, 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9, बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला देख, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज 16 माइक्रो टेस्ला। ये देख एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इससे कितना डिस्टेंस बोला है, कितना डिस्टेंस बोला है, 2.4। इससे 2.4 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है देख, 16 माइक्रो टेस्ला, करेक्ट है। आगे बढ़ क्या बोला उसने, व्हाट मस्ट बी द करंट थ्रू द वायर, तो वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालना है, एकदम आसान। क्या फाइंड आउट करने का देख, आई फाइंड आउट करने का है। डिस्टेंस दिया मतलब कौन दिया है, कैपिटल आर, कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर, सेंटी हटेगा तो, और मैग्नेटिक फील्ड दिया है, कितना दिया मैग्नेटिक फील्ड 16 माइक्रो टेस्ला, माइक्रो हटेगा तो 10⁻⁻6, करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, हाँ बस सीधा निकालते हैं आई की वैल्यू। बी का क्या फॉर्मूला अपने पास, μ0I/2πr, इसमें से आई फाइंड आउट करने का उसको अकेला कर दे, हो जाएगा b इंटू 2πr/μ0। सबका वैल्यू पुट कर, b कितना दिया बेटा 16 इंटू 10⁻⁻6, 2π को ऐसे रहने दे, r कितना रे 2.4 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय μ0 कितना होता है 4π इंटू 10⁻⁷। सॉल्व करो इसको, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, कितना आएगा देख करंट, I इज इक्वल टू 8 को 2.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौक 32 का 2 कैरी गया 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, एक नंबर के बाद पॉइंट, 19.2 इंटू 10⁻⁻6 -2 -8, ये -7 ऊपर गया तो +7, -8 + 7 -1, तो कितना आएगा ये 1.92 एम्पियर। समझा अच्छे से, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9, टिक करो उसको भी। आगे देखेंगे, 10 अभी नहीं हो पाएगा अपना, 11 वाला भी नहीं हो पाएगा, 12 वाला भी नहीं हो पाएगा, 13 ऑलरेडी कर चुके हम लोग, 14 भी हो गया है, टेक्निकली नालायक 14 भी हो गया है, 15 अभी नहीं हुआ है, 16 अभी नहीं हुआ है, 17 भी हो चुका है,
है ना, 17 की है ना, हाँ 18 अभी नहीं हो पाएगा। 19 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, अगर इसको अभी देख, इधर देख, इधर देख। तो करंट थ्रू अ स्ट्रेट वायर, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसके 3 न्यूमेरिकल हमने किए, और तीनों कितने देख, एकदम लुल्लू पंती टाइप के क्वेश्चन है ना, 1 मार्क्स वाले, 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले, ज्यादा ज्यादा। ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा मस्त है, मस्त समझता है ना, ज्यादा मार्क्स वाला, थोड़ा समझने लायक का है, इजी, लेकिन थोड़ा सा आपको समझ के लेना पड़ेगा उसको। तो ये वाले क्वेश्चन पे सब लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा, 19। देख जरा क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 19 में। 2 लॉन्ग पैरेलल वायर, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर है। पैरेलल वायर मतलब क्या, एक दूसरे से ऐसा पैरेलल है। और पैरेलल वायर हम लोग तब बोलते हैं जब 2 वायर रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, और दोनों से करंट भी सेम डायरेक्शन में जाएगा। अगर 2 वायर है, पैरेलल है, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसको पैरेलल वायर नहीं बोलते, एंटी पैरेलल वायर बोलते। व्हाट इज पैरेलल वायर, व्हाट इज एंटी पैरेलल वायर, समझा। तो 2 वायर है, पैरेलल वायर है, मतलब दोनों एक दूसरे से पैरेलल रखे हुए हैं, और दोनों से करंट भी कैसे जा रहा है, सेम जा रहा है। तो ध्यान से देख, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। दोनों वायर कैसे रखे हुए हैं, ये देख ऐसे, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जा रहे हैं, एरो पे ध्यान दे, एरो पे, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर, दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, एंड कैरी अ करंट ऑफ आई इन ईच इन द सेम डायरेक्शन। और दोनों से करंट कितना बह रहा है, बोल आई। तो सब बोर्ड पर देखेंगे, समझो ये मेरा वायर 1 है, और ये उसके अंदर बहने वाला करंट है आई। सर क्रॉस क्यों मारे सर ने क्रॉस, कहां जा रहे थे करंट, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहे हैं ना, इसलिए मैंने क्रॉस मार दिया। तो ये वायर 1 है, और ये वायर 2 है, इसमें से भी आई करंट जा रहा है, दिस इज वायर 2, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बोला लेनेस ने, कैपिटल आर बोला ना उसने क्वेश्चन में, बोथ द वायर्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कैपिटल आर। तो जितना पढ़ा, जो समझा उसको बना दिया, सही है। 2 करंट है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, करंट की वैल्यू है आई। आगे बढ़ते, शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, तो कोई तो भी एक पॉइंट पी है, कहां पर है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वायर्स, दोनों वायर से सेम डिस्टेंस पर है, सबटेंडिंग एंगल थीटा फ्रॉम द प्लेन्स कंटेनिंग द वायर, और जिस प्लेन में वायर है उससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा। इसका मतलब क्या है, समझ, यहाँ पे कहीं है पॉइंट पी, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे कहीं है समझ पॉइंट पी, ये पॉइंट दोनों वायर से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना डिस्टेंस है, लेट से एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस उतना ही है, लेट से एक्स। और ये जो पॉइंट पी है, प्लेन कंटेनिंग वायर से कितना एंगल बना रहे, थीटा। ये देखिए वो प्लेन है जिसमें वायर ऐसा अंदर जा रहे हैं, सही, ये वो प्लेन है जिसमें वायर ऐसा अंदर जा रहे हैं, ये पॉइंट पी है। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, थीटा। ये एंगल भी थीटा बनेगा, और ये एंगल भी, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है ना, तो एंगल कितना बनना चाहिए, सेम। तो ये दोनों लेंथ भी सेम है, और ये दोनों एंगल भी सेम है, कितना एंगल बोल, थीटा, थीटा। यहां तक समझा, आगे देखो। तो अपने को शो करना है, टू शो दैट, टीएसटी क्या शो करना है, शो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय पाई आई बाय आर साइन ऑफ 2 थीटा। ये चीज अपने को प्रूफ करके दिखाने, दिस थिंग वी हैव टू प्रूव। आगे देखेंगे बेटा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता लगाना है कि क्या रहेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। डायग्राम कैसे बनाए वो समझा, डायग्राम सबको समझ में अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो मेरे को यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही है कि ये जो है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दोनों साइड उसकी कैसी है, इक्वल है, 2 साइड इक्वल है। तो जो 2 साइड इक्वल है उसके आमने सामने का एंगल भी इक्वल रहेगा। अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक खास बात होती है, इसमें जो 2 साइड्स इक्वल होती है ना बेटा, 10th का ज्योमेट्री, बेसिक 10th भी नहीं, सॉरी 9th का ज्योमेट्री, तुम लोगों को 9th में ट्रायंगल चैप्टर था, ठीक है ना, नहीं आते सर, इधर देख ले। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो 2 साइड इक्वल होती है ना, अगर इन दोनों साइड के कॉमन वर्टेक्स है, आप तीसरी वाली साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, तो परपेंडिकुलर के साथ साथ बाइसेक्टर भी रहेगा, परपेंडिकुलर के साथ साथ बाइसेक्टर भी रहेगा। उर्दू वाले पढ़े रहेंगे उमूदी नासिफ, उमूद भी रहेगा और नासिफ भी रहेगा। तो बाइसेक्टर या नासिफ किसको बोलते हैं, जो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों सेम साइड है, इसके कॉमन वर्टेक्स से मैंने नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये परपेंडिकुलर होने के साथ साथ और क्या रहेगा बोल, बाइसेक्टर। आसान भाषा में बोले तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, r/2, और ये डिस्टेंस भी कितना रहेगा,
R/2। ये क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया था, ये 9th का ज्योमेट्री बेसिक। इतना सबको अच्छे समझ में है? यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है क्या? नहीं ना, पक्का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है इसके पैरेलल यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, और ये जो वर्टिकल लाइन थी इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब दोनों वायर की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं, वायर 1 की वजह से भी और वायर 2 की वजह से भी। समझने में आसानी हो इसीलिए हर पॉइंट को नाम दे दो। ये वाले पॉइंट को क्या नाम दिया हमने? ए। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, सॉरी ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसको नाम देता हूं मैं सी। पहले देखते हैं वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी। करंट कैसे जा रहा है? देख, ऐसा अंदर जा रहा है। ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। करंट ऐसे, ध्यान से देखना, करंट ऐसे अंदर जा रहा है, ये वाले पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का पहले निकालते हैं डायरेक्शन। क्या फॉर्मूला डायरेक्शन निकालने का? बोल तो सॉरी, क्या तरीका डायरेक्शन निकालने का? राइट हैंड थंब रूल। तो ये वायर कैसे जा रहा है? देख अंदर, है इमेजिन कर बेटा, इसको इमेजिन कर, ये वायर कैसे जा रहा है? देख अंदर। तो मैंने राइट हैंड में अपने इस वायर को पकड़ा, करंट अंदर जा रहा है, तो थंब भी मेरा किधर जा रहा है? देख अंदर। तो जरा फिंगर्स को नोटिस कर, यहां से ऐसी गई, पॉइंट पी से देख कैसी जा रही? ऐसी जा रही। पॉइंट पी से कैसी जा रही? ऐसी। तो पॉइंट पी से मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ आएगी। और दूसरी बात, जो बी वेक्टर होता है इट शुड बी परपेंडिकुलर टू एल वेक्टर एज वेल एज आर वेक्टर। आर वेक्टर कौन होता है? पॉइंट और लेंथ का डिस्टेंस। तो ये मेरा वायर है, तो डीएल भी ऐसी रहेगा ना, और ये पॉइंट है, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो यही है, एक्स। तो यहाँ पर स्मॉल आर मतलब ये एक्स। तो इसको मेरी फील्ड क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। और कैसे आना चाहिए? ऐसे। तो इसकी वजह से वायर 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जरा ध्यान से देखना कैसे बनेगी। वायर 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, सब लोग ध्यान से देखें बेटा। वायर 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कुछ ऐसी दिखेगी, उसको मैं बोलता हूं B1। क्यों रे सर? ऐसे जाना चाहिए था और इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए था, तो ये ऐसे जा रही है और इसको क्या है? परपेंडिकुलर। B1 कैसे निकाले समझा? अभी किसकी बारी? B2 की। वेयर इज वायर 2? वेयर इज वायर 2? टेल मी। दिस इज वायर 2। करंट कैसे जा रहा है? उसमें अंदर जा रहा है। जिंदा रख के बैठा, मुर्दा हो जाओगे नहीं समझेगा क्वेश्चन। करंट किधर जा रहा है? इसमें अंदर। तो मैंने राइट हैंड में वायर को पकड़ा, करंट अंदर जा रहा है, मेरा थंब भी किधर जा रहा है? अंदर। लुक एट द फिंगर्स, लुक एट द फिंगर्स। यहां से ऐसे जाके ऐसे आएगी ना फिंगर्स, ऐसे क्या हो रही ना भाई फिंगर। तो पॉइंट पी से कैसे आ रही? देख ऐसे, पॉइंट पी से ऐसे निकल के ऐसे आ रही, मतलब पॉइंट पी से आगे की तरफ ही जा रही, इस साइड नहीं आ रही। किस तरफ? इसी साइड जा रही। और ये डिस्टेंस आर को क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो इधर ध्यान से देख, कुछ ऐसी बनेगी। ये है डिस्टेंस आर, इसको परपेंडिकुलर बोले तो ऐसा। सही। ये बन गई मेरी B2। तो दिस इज B1, दैट इज B2। एकदम अच्छे से समझा बेटा। ये B2 जो है, इस वाले डिस्टेंस को क्या रहना चाहिए? परपेंडिकुलर। ठीक, यहां तक समझा? किसी को कुछ डाउट है क्या? बोल। नहीं। तो इसको यहां पर लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ B1 विल बी परपेंडिकुलर टू। B1 किसको परपेंडिकुलर थी? देख AP को। किसको बेटा? AP को। एंड डायरेक्शन ऑफ B2 विल बी परपेंडिकुलर टू B2। B2 किसको परपेंडिकुलर? देख BP को। क्यों रे? समझा ना रे? बायो-सावर्ट लॉ क्या बोलता है वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग, कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो L को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए R को। तो ये दोनों आ रही है ना अपनी, ये दोनों कौन है बेटा? R है। तो ये कहां से आया उसको समझाने की जरूरत नहीं, वो आपको पता होना चाहिए। R को परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक। दोनों इसी साइड क्यों लिए सर? इस साइड पे क्यों नहीं लिए? तो क्यों लिया उसी साइड? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कैसे? दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इसी साइड आएगी। समझा अच्छे से? अब मुझे B1 निकालना है या B2? मुझे पॉइंट P के ऊपर की टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? बोल। नेट। यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस को यूज करेंगे, लेकिन वो सब करने से पहले B1 B2 का मैग्नीट्यूड ही निकाल लो। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो पता चल गया, क्या निकाल लो? मैग्नीट्यूड। तो बेटा ये दोनों वायर स्ट्रेट वायर है ना रे, तो स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला अब भी पढ़े थे। स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला क्या होता है? बोल। म्यू नॉट I बाय 2 पाई कैपिटल R। वहां पे वो कैपिटल R कौन होता है? डिस्टेंस। और कैपिटल R कौन होता है? डिस्टेंस। ये मत ले लेना कैपिटल R को, ये दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस है। और कैपिटल R क्या होता है? वायर और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो इस वाले वायर के लिए और इस वाले पॉइंट के लिए ये रहेगा आपका कैपिटल R, और इसके लिए भी सेम ही रहेगा, है कि नहीं? तो एक के लिए कर लो, दूसरे के लिए भी वही आने वाला है। तो एक्स की जरूरत पड़ेगी ना? पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? एक्स की जरूरत पड़ेगी ना? तो सब लोग ध्यान से देख, मैं पहले ही क्या कर ले रहा हूं।
सब लोग ध्यान से देख, ये जो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है सर, कौन सा ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है देख, इसका नाम है ए पी आर। क्या नाम है बोल? APR, सॉरी APC। यहां पर ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल थीटा है और ये है x, करेक्ट है। और ये कितना है? ये कितना है? R/2। देख रहे हो AC कितना है? R/2। तो इस ट्रायंगल में ना मैं cos थीटा निकाल लूं। क्या निकालो बोल? सर cos थीटा क्यों निकाल लो? cos का फॉर्मूला था एडजेसेंट, जब cos थीटा करोगे तभी तो थीटा के एडजेसेंट में कौन आएगा? x। क्या आएगा बोल? cos थीटा का फॉर्मूला क्या था? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो x बाय हाइपोटेन्यूज का, सॉरी थीटा का एडजेसेंट ये रहेगा R/2 और हाइपोटेन्यूज x। तो cos थीटा क्या आ रहा है बोल? R/2 इंटू x। ये x को इधर ले ले, क्या बचेगा बोल? x इंटू cos थीटा। वहां पर कौन बचा रे? R/2। ये cos थीटा इधर क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई, वहां जाएगा तो डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ रही फिर बोल? R/2 cos थीटा। तो मैंने x की वैल्यू निकाल दी। ये किसकी वैल्यू निकाल दिया बोल? x। हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड विल बी B1, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाले, डायरेक्शन तो है अपने पास, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाले। B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I, करंट कितना बह रहा है? I बाय 2 पाई R। R कौन होता है? डिस्टेंस, पॉइंट और वायर के बीच का। ये वायर है, वो पॉइंट है, डिस्टेंस कौन है रे? X। इधर अल्लाह के वास्ते कैपिटल R मत लिखना। क्यों नहीं लिखना रे? क्योंकि इधर कैपिटल R किसी और चीज को लिया गया। तो इधर हम लोग कैपिटल R को किससे दिखा रहे बेटा? X से दिखा रहे। म्यू नॉट I बाय 2 पाई x। x की जगह उसकी वैल्यू रखो, क्या है बोल? x म्यू नॉट I बाय 2 पाई। व्हाट इज x? टेल मी। R बाय 2 cos थीटा। तो ये 2 से 2 कैंसिल। तो क्या आएगा देख? म्यू नॉट I बाय ये पाई ऐसी रहेगा, ये R बाय cos थीटा ऊपर जाएगा तो cos थीटा बाय R। तो म्यू नॉट I cos थीटा बाय R। This is the value of B1. Tell me what will be the value of B2? Same. क्यों? करंट भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है भाई। I भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, ये वाला ट्रायंगल भी सेम बनेगा। तो डबल मेहनत करने की जरूरत है क्या? क्या लिखेंगे हम लोग? कौन सा लर्ली? सिमिलरली। बिल्कुल इसी तरीके से B2 की वैल्यू भी क्या आएगी बोल? म्यू नॉट I cos थीटा बाय बोलना पाई R। यानी कि दैट इज B1 और B2 की वैल्यू क्या है बेटा? इक्वल। मैग्नीट्यूड, हाँ डायरेक्शन नहीं, क्या रे? मैग्नीट्यूड। B1 और B2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है। कितना है बोल? म्यू नॉट I cos थीटा बाय पाई R। म्यू नॉट I cos थीटा बाय पाई। ये समझा सबको? तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब किसकी बारी? डायरेक्शन। नेट मैग्नेटिक फील्ड मैं कैसे निकालूं? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए वो वाला डायग्राम गंदा ना हो जाए, ध्यान ना हो जाए, इसलिए मैं इस डायग्राम को यहाँ पर थोड़ा सा बना रहा हूँ। सब बोर्ड पर ध्यान से देखना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये है आपका पॉइंट P। ये कौन सा पॉइंट है बेटा? P। यहाँ से A की तरफ एक लाइन गई है, A की तरफ, यहाँ से B की तरफ एक लाइन गई है, करेक्ट है। इस AP को परपेंडिकुलर लाइन थी, यहां से A की तरफ एक लाइन गई है, B की तरफ एक लाइन गई है। इस AP को परपेंडिकुलर था, AP को परपेंडिकुलर था कौन बेटा? AP को कौन परपेंडिकुलर था? B1, सही है। और इस BP को परपेंडिकुलर था कौन रे? B2। अब आपको करने का क्या मालूम? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकालना है, पूरा मसला ही खत्म हो जाए। ये दोनों एंगल निकालना है। सर कैसे निकालू ये दोनों एंगल? बेटा बहुत आसान है, देखा ये कितना है रे? थीटा। किधर देख ऐसा Z बना है, दिख रहा है कुछ? इधर क्या बना है देख? Z बना है। ये कितना है? थीटा। तो Z में ये भी कितना रहेगा? थीटा, सही है। आप जरा ध्यान से नोटिस करना बेटा, ये कितना है देख? थीटा। हाँ ये कितना है रे? थीटा। और इसको मिला दिया तो कितना आएगा? 90। नोटिस करना, एक इधर देख, इधर देख, इधर देखा, सब लोग ध्यान से देख। ये वाला क्या है बेटा? थीटा है, सही है। और इसको मिलाया तो ये BP को B2 क्या है? परपेंडिकुलर है, तो दोनों मिला के कितना आना चाहिए? 90। देख यार में वापस देख, ये Z है, ये कितना है रे? थीटा। तो Z में ये भी कितना बना? थीटा। अब ये वाली लाइन इसको परपेंडिकुलर है, तो ये थीटा और ये मिला के कितना आना चाहिए? 90। तो मैं इधर साइड में कर रहा हूं, देख सब लोग ध्यान से देखा। थीटा प्लस ये यहाँ पर जो एंगल दिख रहा है, इसको कुछ भी आड़ा टेढ़ा नाम ले, समझ Y नाम दे दो।
क्या नाम दे दिया बोल, y, क्या नाम दे दिया बोल, y। तो थीटा प्लस y मिला के कितना आना चाहिए 90, तो y कितना रहेगा बोल 90 माइनस थीटा, मतलब ये वाला जो एंगल दिख रहा है y, ये कितना रहेगा बोल 90 माइनस थीटा। तो मेरे को ये वाला एंगल मिल गया, ये वाला एंगल मिल गया, कितना ये वाला एंगल बोलना 90 माइनस थीटा। अभी किसकी बारी रे, इसकी बारी, तो और आसान है, ये वाला एंगल, ये छोटू वाला एंगल, ये छोटा वाला, इसका वैल्यू 90 माइनस थीटा आ गया, ये भी निकालने का अपनी। सर इसको कैसा निकालू, वो और आसान है, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। एक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, ये देख 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 देख, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। ये कितना रहेगा रे भाई, ये थीटा है, ऐसा जेड बना तो ये भी कितना रहेगा थीटा, और ऐसी स्ट्रेट लाइन है उसमें कितने एंगल बन रहे थे, ऐसा एक एंगल है जिसकी वैल्यू थीटा है, फिर ऐसी एक लाइन है B1 वाली जो कितना है रे 90 डिग्री, और फिर एक ऐसी लाइन है जो मेरे को छोटू वाला एंगल निकालना है, इसको मैं बोल देता हूँ y। अब ये तीनों स्ट्रेट लाइन बनाने ना मिलके, तो तीनों में आंसर कितना होना चाहिए, तो थीटा प्लस 90 प्लस y कितना होना चाहिए 180, y को अकेला कर 180 प्लस 90 इधर आया माइनस 90 प्लस थीटा इधर आया माइनस थीटा, कितना आएगा ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये छोटू वाला एंगल भी कितना आ रहा है रे 90 माइनस थीटा। दोनों ही छोटू वाले एंगल की वैल्यू क्या आ रही है 90 माइनस थीटा। कैसे समझा, बट यू डोंट नीड टू गिव दीस एक्सप्लेनेशंस, वो फिगर देख करके मुझे समझ में आ रहा है, ये वाला थीटा है, ये जेड में ये थीटा रहेगा, ये और ये मिला के 90 आना चाहिए, तो ये 90 माइनस थीटा। ये वाला थीटा है, जेड में ये थीटा रहेगा, ये थीटा, ये 90, बचा कुछ ये रहेगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये दोनों ही एंगल यहाँ पर कितने आ रहे बोल, ये दोनों ही एंगल यहाँ पर कितने आ रहे थे 90 माइनस थीटा। मुझे किसका किसका रिजल्टेंट निकालना था, B1 और B2 का, तो एक काम करते हैं B1 और B2 को रिजॉल्व करते हैं। रेजोल्यूशन याद है ना, एक वर्टिकल कंपोनेंट आता है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो पहले B1 को रिजॉल्व कर, तो ये आ गया B1 का वर्टिकल कंपोनेंट, ये आ गया B1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इधर भी लिख दूंगा मैं B1, इधर भी लिख दूंगा मैं B1। बेटा टेल मी, इसको कॉस मिलेगा या साइन, ये थीटा के साथ है ना, क्या मिलेगा कॉस 90 माइनस थीटा, सही है। और इसको क्या मिलेगा बोल साइन, तो B1 साइन 90 माइनस थीटा, B1 साइन 90 माइनस थीटा। तो B1 को भूल जाओ, B1 को भूल जाओ, क्योंकि उसी के हमने क्या कर दिए दो टुकड़े। अब किसकी बारी, B2 की, तो B2 को भी रिजॉल्व करते हैं, B2 को भी रिजॉल्व करते हैं। तो भाई ये आ गया B2 का वर्टिकल कंपोनेंट, ये आ गया B2 का, सॉरी ये आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये आ गया वर्टिकल कंपोनेंट, सही है। इधर भी लिख देंगे B2, इधर भी लिख देंगे B2, किसको कॉस मिलेगा किसको साइन मिलेगा, भाई अभी भी यही वाला तो एंगल के साथ है ना, तो क्या कह रहे B2 कॉस 90 माइनस थीटा, और ये क्या है B2 साइन 90 माइनस थीटा, सही है। आप जरा ध्यान से देखना बेटा, ये B2 साइन 90 माइनस थीटा, ये B1 साइन 90 माइनस थीटा, दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट। दूसरी बात, साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा तो मेरे को सेम दिख ही रहा है, ये B1 और B2 भी क्या है, मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे कैंसिल आउट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस B1 साइन सॉरी B1 और B2 का वैल्यू सेम है, देयरफॉर B1 साइन 90 माइनस थीटा एंड B2 साइन 90 माइनस थीटा विल कैंसल ईच अदर। तो देख ये दोनों तो वैसी पिक्चर से हट गया था क्योंकि ये दोनों को रिजॉल्व कर दिए थे, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, कितने वेक्टर बच गए खाली दो, कौन से B1 cos 90 माइनस थीटा, B2 cos 90 माइनस थीटा, दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम, तो नेट कैसा निकालोगे ऐड करके, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, दोनों का नेट कैसा निकालते हैं ऐड करके, तो क्या कहते हैं देयरफॉर B नेट विल बी B1 cos 90 माइनस थीटा प्लस B2 cos 90 माइनस थीटा, लेकिन यहाँ B1 B2 की वैल्यू क्या है सेम, B1 B2 की वैल्यू क्या है सेम, तो B1 B2 को अलग अलग लिखने से अच्छा है या तो दोनों को B1 लिख लो या तो दोनों को B2 लिख लो, तो मैं दोनों को B1 लिख दे रहा हूँ, मैं दोनों को क्या लिख दे रहा हूँ B1, यहाँ भी B1 आ गया यहाँ भी B1, क्यों ऐसा किया समझा ना रे, B1 और B2 क्या है बेटा सेम है। टेल मी B1 cos 90 माइनस थीटा में B1 cos 90 माइनस थीटा को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2B1 cos 90 माइनस थीटा, सबका वैल्यू पुट कर, 2 को ऐसे रहने दे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1, B1 कितना है देख म्यू नॉट I cos थीटा बाय बोलना
पाई आर इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, अलाइड एंगल लगाते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। सब लोग ध्यान से देखना है बेटा, 90 है ना, तो कॉस का क्या हो जाएगा रे, साइन, थीटा का थीटा, 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव रहेगा, चाहिए तो यहां लिख देना, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट एंड यू हैव गॉट द आंसर। सब लोग ध्यान से देख, ये म्यू नॉट को ऐसे ही रहने दे, ठीक है, ये अपॉन में पाई उसके ले ले, करेक्ट है, करेक्ट है, तो म्यू नॉट बाय पे पाई को पहले लिख लिया, फिर आई बाय आर को लिख ले, ये मैंने लिख लिया आई बाय आर, तो ये म्यू नॉट बाय पाई इधर आ गया, आई बाय आर इधर आ गया, कौन बचा रे, 2 cos थीटा sin थीटा, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, 2 sin थीटा cos थीटा, किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का, तो सिंस sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा देख, म्यू नॉट बाय पाई आई बाय आर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई रे, साइन 2 थीटा, क्या यही प्रूफ करना था, देखना बी क्या लेके आने का था, म्यू नॉट बाय पाई आई बाय आर साइन 2 थीटा, म्यू नॉट बाय पाई आई बाय आर साइन 2 थीटा, कैसे लेके आए समझा रे, ये पहला आंसर है, पहला आंसर है। और भी कुछ पूछा था, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा था, तो ऑलरेडी निकाल ही चुके हो, कैसा दिख रहा है नेट मैग्नेटिक फील्ड, राइट साइड पे जा रहा है, और जिस प्लेन में दोनों वायर ऐसा घुसे हुए थे ना, उस प्लेन को पैरेलल है कि ना, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is towards right side and parallel to plane containing both wires as shown in figure। तो बी का डायरेक्शन कैसा है, बी का डायरेक्शन कैसा है रे, राइट साइड पर जा रहा है, और जिस प्लेन में दोनों वायर घुस रहे थे ना, उस प्लेन को क्या रही है, पैरेलल, समझा अच्छे से। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, फिनिश। इज इट वेरी मच क्लियर, राइट इट डाउन, लिखो फटाफट और टिक करो उसको, हो गया वो। लिखना बंद करो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 6 में, टू वायर्स शोन इन द फिगर आर कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट एंड द सेम अमाउंट ऑफ करंट 10 एम्पियर पासिस थ्रू बोथ। तो दो वायर है, दोनों का ऐसे कनेक्ट किया कि दोनों से सेम करंट पास हो रहा है, देख इससे भी आई करंट पास हो रहा है, इससे भी आई करंट पास हो रहा है, तो दोनों से करंट कैसा पास हो रहा है बेटा, सेम आई, और आई का वैल्यू कितना दिया है बोल, 10 एम्पियर, आई का वैल्यू कितना दिया बेटा, 10 एम्पियर। आगे देखो, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों से करंट सेम बह रहा है, पर डायरेक्शन कैसे रहे, अपोजिट, इससे करंट कैसे जा रहा है देख ऊपर, और इससे करंट कैसा आ रहा है नीचे। आगे बढ़ो, सेपरेशन बिटवीन द टू वायर इज 8 मिलीमीटर, दोनों के बीच का सेपरेशन दिया, तो सेपरेशन यहाँ मत लेना, ये जो ए बी वाला सेक्शन दिख रहा है यहाँ पर लेना, तो ये सेपरेशन अपने को दिया हुआ है, कितना दिया है बोल, 8 मिलीमीटर, कितना दिया बेटा सेपरेशन, 8 मिलीमीटर। लेट्स से इस 8 मिलीमीटर को मैं कैपिटल आर दिखा दूंगा, क्या दिखा दे रहा बोल, कैपिटल आर, कितना वो 8 मिलीमीटर, मिली हटेगा तो 10⁻³ मीटर। आगे बढ़ो, क्या बोला उसने, द लेंथ ए बी इज एस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ये जो ए बी दिख रहा है ए बी, इसका लेंथ क्या बोला बेटा उसने, एस, और कितना दिया है एस 22 सेंटीमीटर, इस सेंटी हटेगा तो 10⁻² मीटर, ये हो गया एस, ये हो गया आर, ये आर दिया हुआ है, ये एस दिया हुआ है। आगे देखो, obtain the direction and magnitude of the magnetic force due to current in wire 2 on the section AB of wire 1। ध्यान से देख, वायर 1 के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वायर 1 के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, किसकी वजह से, वायर 2 में बहने वाले करंट की वजह से, उस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। तो इसको देख, मैं ऐसे लिख रहा हूं, इधर ध्यान से देख, फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2, ये आपको पता करना है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, F12, क्या लिख रहा हूं बोल, F12, पहले वाले वायर पे लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, दूसरे वाले वायर, सर ये वायर की वजह से उस पे फोर्स क्यों लगे, अभी समझाता हूं क्यों लगेगा, क्या निकालना है समझा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। आगे और कुछ बोला क्या देख,
ऑल्सो ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन वायर 1। वायर 1 के ऊपर सॉरी ऑब्टेन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी पहले मैग्नेटिक फील्ड पूछा उसने, फोर्स से पहले क्या पूछा उसने, मैग्नेटिक फील्ड। देख क्या बोला है, ऑब्टेन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन वायर 2 ऑन द सेक्शन ऑफ AB ऑफ वायर 1। वायर 2 की वजह से जो करंट बह रहा है, इसकी वजह से जो वायर 1 में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन वायर 1 ड्यू टू करंट इन वायर 2। तो वायर 1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी किसकी वजह से, वायर 2 की वजह से, उसकी वैल्यू निकालना है। तो इसको क्या लिखेंगे, बोल B1 लिखेंगे या B2 लिखेंगे। भाई यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है किसकी वजह से बन रही है, सेकेंड वाले वायर के करंट की वजह से बन रही है ना, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, B2 लिखूंगा। वो भले से बन रही 1 में, पर उसको करंट 1 वाला करंट नहीं बना रहा है। कौन सा करंट बना रहा है, इसको 2 वाला करंट बना रहा है। कौन सा करंट बना रहा है, बोल 2 वाला। इस I2 करंट नंबर 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनेगी वो मेरे को निकालनी, B2 निकालने का। क्या निकालने का, बोल B2। और क्या निकालने का है, ऑल्सो ऑब्टेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर 1। वायर 1 पे जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी निकालना है। तो चलो उसको F लिख लो, 1 और 2 से कंफ्यूजन हो रहा है तो खाली F लिख लो। पहले B2 निकालते उसके बाद F निकालेंगे। अब B2 कैसे आएगा जरा ध्यान से देखना बेटा। B2 मतलब इसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा इधर ध्यान से देखा, इसमें से करंट ऐसा जा रहा है, पहले डायरेक्शन निकालते बाद में मैग्नीट्यूड निकालते। इसमें से करंट ऐसा जा रहा है, इसको राइट हैंड में पकड़ो, पकड़ लिए, थंब किधर आएगा, नीचे, थंब नीचे है, फिंगर्स देख, वायर 1 में कहाँ जा रही फिंगर, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, बोल गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, B2 करेक्ट है। अब निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो बेटा ये स्ट्रेट वायर है ना, जिसमें से I करंट बह रहा है, उससे R डिस्टेंस पर तुमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो क्या रहेगा देख, सिंस B का वैल्यू होता है, अभी किया ना स्ट्रेट वायर के से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती बोल, म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। तो ये जो मेरे को B2 निकालना है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, देख म्यू नॉट कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। I कितना लेने बोला उसने, 10 एम्पियर। 2 पाई R, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, बोल डिस्टेंस कितना है, 8 इंटू 10⁻⁻3। क्या क्या कैंसिल हो रहा है कर दो। पहले तो पाई से पाई कट गया, 2 से 4 कट गया 2 से 8 कट गया 4, ठीक है ना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना बचा बेटा 2, पॉइंट लगाए 0, 4 5 जा 20। तो क्या वैल्यू आ रही है, B2 इज इक्वल टू 2.5 इंटू बेटा -3 ऊपर जाएगा तो +3, -7 + 3 -4 टेस्ला। तो ये पहला आंसर आ गया। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इसकी वजह से कितनी बन रही है, बोल 2.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। और क्या निकालने का था बेटा, फोर्स। और क्या निकालने का था, बोल फोर्स। फोर्स किस पे निकाल, अच्छा इसका डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ B2 इज, कैसा डायरेक्शन देख, इनटू दी प्लेन ऑफ पेपर। कौन से रूल से निकाले, राइट हैंड थंब, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। तो हमने पहला पार्ट कर लिया, B2 का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालिए। अब किसका वैल्यू निकालना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो बेटा ये वायर भी तो एक स्ट्रेट वायर है ना, लास्ट लेक्चर याद करो, स्ट्रेट वायर के ऊपर एक्ट करने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। क्या रहता है फोर्स का फॉर्मूला, बोल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, ILB sin थीटा। क्या रहता है, बोल ILB sin थीटा। तो इधर ध्यान से देखना, F इज इक्वल टू I, इसमें से करंट कितना बह रहा है बेटा, I ही बह रहा है। करंट कितना बह रहा है, बोल I, तो ये I को I रहने दो। L, इसका लेंथ कितना है देख, S है, L नहीं है, कितना है S। तो L की जगह पर क्या करें, S। B, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, B2, तो B की जगह पर क्या करें, B2 साइन ऑफ थीटा। किसके किसके बीच का एंगल होता है, लेंथ और B। B कैसा जा रहा है देख, प्लेन ऑफ पेपर में, B कैसा जा रहा है, प्लेन ऑफ पेपर में, और करंट ऐसा है, लेंथ ऐसा है, दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन ऑफ 90 डिग्री। सबका वैल्यू पुट कर, सर I है 10 एम्पियर, I है 10 एम्पियर, S कितना लेना है, 22 इंटू 10⁻⁻2। B2 कितना आया, B2 अब भी सॉल्व किए थे, 2.5 इंटू 10⁻⁻4, और साइन 90 कितना होता है रे 1। इसको सॉल्व करो कितना है, 2.5 इंटू 22,
25 दूनी 50 का 0, कैरी गया 5, 25 दूनी 50, 50 और 5 55, एक नंबर के बाद पॉइंट कितना आ रहा है बोल 55। तो f इज इक्वल्स टू 55 इंटू -4 -2 -6, -6 प्लस 1 -6 प्लस 1 -5 न्यूटन। ये आ गया फोर्स। अब फोर्स का खाली मैग्नीट्यूड नहीं पूछा था, और क्या पूछा था, डायरेक्शन। तो फोर्स का डायरेक्शन किससे निकालते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड पाम रूल। फिंगर किसके डायरेक्शन में होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी थंब मैग्नेटिक फील्ड और फिंगर्स करंट। तो पाम किसका डायरेक्शन दिखाएगा, फोर्स का। इधर ध्यान से देख, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर, ये गई मैग्नेटिक फील्ड अंदर। करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर। पाम कैसा आ रहा है, देख ऐसा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड पाम रूल लिखो, या फिर ये भी लिख सकते हो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। या तो ये लिखो या फिर लेफ्ट हैंड पाम रूल, जो आपको लिखना। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज, क्या है फोर्स का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड पर है ना, लेफ्ट साइड। अच्छा, इसको देख करके बताना, ये वाला वायर इस वाले वायर से अट्रैक्ट हो रहा होगा या रिपल्शन, अट्रैक्ट हो रहा है। ये वायर इससे अट्रैक्ट हो रहा है, फोर्स देख के बता। ये वाला वायर इस तरफ फोर्स फील कर रहा है, तो उससे अट्रैक्ट हो रहा है, रिपल्ड हो रहा है, रिपल हो रहा है ना। तो दैट इज क्या, हुक क्या है करे, अरे वो सब छोड़, अपोजिट और वो सब छोड़, इधर देख, इस पे फोर्स कैसा लग रहा है, ऐसा है ना। अगर अट्रैक्ट होता है तो उसकी तरफ लगता है ना फोर्स, दूर जा रहा है मतलब रिपल्स हो रहा है, अपोजिट में ही रिपल होता है, सेम में अट्रैक्ट। समझा, ठीक है, समझा रे अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू और डायरेक्शन पूछा था, वो भी निकाल लिए, फोर्स का वैल्यू और डायरेक्शन पूछा था, वो भी निकाल लिए। समझा अच्छे से, चलो लिखो इसको फटाफट। अब वो क्वेश्चन भी टिक कर लो, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी